वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत अच्छा हूं और आई होप आप सब भी बहुत अच्छे से होंगे। तो आज फाइनली बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट दिन है। मैं बहुत खुश हूं आज, क्योंकि बाइक में एक बहुत ही अच्छा अपग्रेड करने जा रहा हूं। अच्छा अपग्रेड इन द सेंस यूजफुल अपग्रेड है और बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम पुअर लाइटिंग बोले तो अगर नाइट में राइड करते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जैसे आपने देखा मेरी सारी ट्रिप्स रात में होती हैं। जो मेरा फाइनल रन होता है टुवर्ड्स माय होम वो हमेशा रात में होता है, तो उसके लिए आपको लाइटिंग बहुत अच्छी चाहिए। प्लस आप अगर हिल्स में जा रहे हैं तो आपको पता है वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती, कुछ नहीं होता, तो कॉर्नर्स पे और हर जगह पे यू नीड गुड लाइटिंग। और आज करेंगे कुछ ऐसी अनबॉक्सिंग जिसको देख के आप हैरान रह जाएंगे। ठीक है, तो बेसमेंट में चलते हैं और बेसमेंट में उसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे और आपको दिखाता हूँ कि क्या चीज़ है। ठीक है, तो अभी बज चुके हैं दिन के 11:30 बज चुके हैं। हमें इंस्टॉलेशन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको थोड़ा सा इंस्टॉलेशन दिखाऊंगा और फिर हम दिखाएंगे कि उस चीज़ का क्या बेनिफिट है, कैसे वो चीज़ चलती है, क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो सारी चीज़ें देखेंगे, वीडियो में बने रहना, स्किप मत करना वीडियो। ठीक है, सी यू डाउनस्टेयर्स। तो ये रहा अपना मिस्ट्री बॉक्स, अभी पूरा इंटैक्ट है, मैंने इसको खोला नहीं अभी तक। नीचे चलते हैं, अनबॉक्सिंग करेंगे। साथ में हमारी टूल किट बहुत काम आने वाली है, क्योंकि इंस्टॉलेशन में इसका मेजर रोल है। ठीक है जी, तो बिना देरी करे हुए नीचे चलते हैं और आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करता हूँ। चलिए, ओके, चलो जी शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। बॉक्स को खोलते हैं, क्योंकि हम भी बहुत एक्साइटेड हैं आपकी तरह ही। और पैकेजिंग काफ़ी सही कर रखी है ताकि कोई चीज़ डैमेज ना हो, क्योंकि लाइट सिस्टम है, तो अगर डैमेज हो गया हल्का सा भी तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए पैकेजिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इट्स अ गुड थिंग। ओके, तो ये खुल गया जी बॉक्स। अब तो पहले बता देता हूँ आपको, ये जो बॉक्स आया हमारे पास, ये मिस्ट्री बॉक्स, ये आया है वैष्णो लाइटिंग सॉल्यूशंस की तरफ से। सो थैंक यू अमित जी फॉर सेंडिंग सच ब्यूटीफुल स्टफ। अभी इसको इंस्टॉल करके जो इसका कमाल है वो आप लोगों को दिखाएंगे, तब आप लोग कहेंगे हाँ जी क्या चीज़ है। तो सबसे पहले इसमें बॉक्स है जो आपका मेन कंपोनेंट वाला, और इसको भी खोल लेते हैं यहाँ से। ये पेपर वगैरह डालना ज़रूरी रहता है, क्योंकि लाइट से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है उसका प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। सो काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है ताकि आपकी लाइट डैमेज ना हो। ऊपर से ये बबल रैप भी है फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। ठीक है जी, तो दिस इज़ द लाइट और सारी ब्लैक में है। काफ़ी अच्छी फिट एंड फिनिश लग रही है और देखने में ये जो ब्लैक रहता है ना काफ़ी सही लगता है। और बीच में है आपका प्रोजेक्टर। तो मेन इंस्टॉलेशन के बाद हमको पता लगेगा कि ये प्रोजेक्टर क्या क्या काम करता है और कैसे करता है, और सारा जो रोल है वो इसी का ही है मेन। तो बिना देरी करे हुए इसको इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि आई कांट वेट एनी मोर। ठीक है जी, एक और मेन बॉक्स आया इसके साथ। अब ये क्या है ये आपको दिखा देते हैं। दिस इज़ द हार्नेस। तो इस लाइट के साथ हार्नेस आती है और बहुत ही ड्यूरेबल एक स्विच है। फिट एंड फिनिश स्विच की भी काफ़ी अच्छी है। सबसे पहले ये वाले दो जो स्क्रूज हैं ये खुलेंगे, एक इधर और एक इधर, लेफ्ट और राइट में। इनको खोल लेते हैं। तो ये खुल गई अपनी लाइट। और काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि भैया आपकी लाइट कौन सी है अंदर, तो ये है भैया नाइट आई ये यूज़ करता हूँ मैं। अब ये जो कनेक्शन है ये दोनों कनेक्शन यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, ये नाइट आई आपका निकलेगा यहाँ से। तो ये लाइट अलग हो गई पूरी। अब फिटिंग करते हैं और आपको थोड़ी थोड़ी इंस्टॉलेशन दिखाता हूँ, क्योंकि पूरी इंस्टॉलेशन अगर हम दिखाने बैठ गए तो आप लोग हो जाएंगे बोर। तो आपको मेन जो पॉइंट्स है, बुलेट पॉइंट्स, वो दिखा दूंगा कि क्या क्या खुलेगा। ये वाले पहले स्क्रू खुलेंगे। ये हमारी जो एग्जिस्टिंग लाइट है इसको निकाल देंगे। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये जो पिन्स हैं 1 2 3 4 5 6
6 पिन्स हैं, इनको निकालना बहुत ही इजी है। किसी भी आप स्क्रू ड्राइवर से या किसी भी ऑब्जेक्ट से इसको ऐसे आपको पुश करना है और ये आपका पिन बाहर निकल जाएगा। ऐसे कर करके आपको पूरे 6 के 6 पिन बाहर निकाल लेने। मगर ये पिन लगाने भी थोड़े से डिफिकल्ट तो नहीं कहूँगा, मगर थोड़ा सा इनमें ध्यान देना पड़ता है। तो यार सडन लोकेशन चेंज हो गया। आप भी कहेंगे क्यों? रीज़न ये है कि जहाँ हम कर रहे थे वो थी मेरी पार्किंग, अभी हम आशु की सोसाइटी में। वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम एकदम से शुरू हो गया और आपको पता है मना कर नहीं सकते हम लोग, तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। क्योंकि ये चीज़ थोड़ी सी अगर शांति में हो ना तो आप लोगों को भी सही से समझ आएगी और हमें भी मज़ा आएगा। तो हमने ये लाइट यहाँ पे लगा दी है। अब ये एक मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये आपने देखे होंगे जो मैंने पिन्स पहले निकाले थे, ये पिन है गोल्डन कलर के, वो पिन थे सिल्वर, तो वो थे सिल्वर वाले होते हैं स्टॉक, ठीक है। तो अब मुद्दे की बात ये है जो BS6 इंटरसेप्टर हैं उनमें जो रिंग है, ये जो रिंग बोलते हैं इसको, ये जो रिंग है ये थोड़ा बड़ा, ठीक है। तो इसके लिए हमको अलग से रिंग चाहिए होते हैं जो बड़े होते हैं, जिनकी लेंथ थोड़ी बड़ी होती है। तो ये अलग से रिंग जो है आपको लाइट के साथ मिलेंगे। अगर आपके पास BS4 इंटरसेप्टर है तो उसमें आपके स्टॉक वाले रिंग चल जाएंगे, क्योंकि वो छोटे हैं और वो BS4 का जो ये है रिंग, ये थोड़ा सा छोटा है। तो आपको भी दिख रहा होगा गोल्डन हमने जो ये लगाए हैं क्लिप्स, ये इसके साथ आते हैं लाइट के। तो यही बस डिफरेंस है BS6 और BS4 में। तो अभी लाइट हो गई है एकदम एकदम फिट, और अभी आपको दिखाते हैं। तो ये है लाइट का पूरा लुक। और आशु कैसा लुक आ रहा है? मस्त, एकदम बढ़िया आ रहा है लुक पूरा। मतलब ये ब्लैक में है और जो अंदर प्रोजेक्टर है बहुत अच्छा लग रहा है, और लगाने के बाद तो ये और अच्छा लगेगा। और ये पता है ये सिर्फ लुक्स नहीं है, क्योंकि हम कभी भी लुक्स के लिए नहीं जाते हैं। इसका जो परफॉर्मेंस है ना वो है जो डिफरेंस बनाएगा, ठीक है। तो अभी बाकी काम हम कर लेते हैं। ये जो एक इसका एंड है, ये वाला कपलर, ये हमको यहाँ से डालना है, ये निकल जाएगा। अब बस ये खोल लेंगे क्योंकि यहाँ से हमारा जो मेन कनेक्शन है बैटरी में वो करना है। तो इसको खोलते हैं फटाफट। तो ये खुल गया हमारा बैटरी के सामने जो कवर रहता है। अब हमको जो है, अब हमको खोलना है टैंक। पूरा नहीं खोलेंगे। तो ये भी खुल चुके हैं, इनको निकाल लेते हैं। नट सारे संभाल के रखने हैं, और अगर आप ये काम करें तो याद रखना कौन सा कहाँ का था। खैर इतने ज़्यादा है नहीं इसलिए दिक्कत होगी नहीं। टैंक हमने खोल लिया है, थोड़ा सा हमको ऐसे ही उठाना है बस। ये हमने जो आपका वायरिंग है हार्नेस का, एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया बैटरी में, इसको हम टाइट कर देंगे। सारी फिटिंग हमारी हो चुकी है। वायरिंग थोड़ी सी आपको समझा देता हूँ, डायग्राम में वैसे आपको समझ आ जाएगी, ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। जो लाइट से सीधा पॉइंट जाएगा, इसमें से होके जो उधर जाता है वो रिले में से एक मेल फीमेल होगा, उसमें अटैच हो जाएगा। एक इसमें से वायर होती है इग्निशन की, वो आपकी यहाँ लग जाएगी इग्निशन में। अब ये इग्निशन में 2 वायर लगी आपको दिख रहे हैं, 1 2। ये हमारी जो हमने अभी लाइट लगाई है, पहले वाली है हमारी HJG की, ठीक है। तो यहाँ पे लग जाएगी। और बाकी हमारा जो है स्विच है, स्विच हमारा यहाँ पे आ गया। ये हार्नेस से एक जो तार आती है ये यहाँ पे अटैच हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, और अभी बस इसको बंद करते हैं, उसके बाद आपसे मिलता हूँ दोबारा। अब ये जो हमने वायरिंग यहाँ से ली ना टैंक के नीचे से, इस पे मेक श्योर हम टाई वगैरह बांध दें, क्योंकि टाई बांध देंगे तो ये देखिए अभी ना ऊपर चली गई, वरना वो इस पे चिपक सकती है। इंजन पे आपको पता ही है इंजन इंटरसेप्टर का कितना गर्म रहता है। तो यार अभी हम खड़े हैं एकदम मतलब एक सर्विस लेन में। यहाँ पे लाइटिंग बहुत कम है, आपको दिख रहा होगा।
और अब हम बाइक की जो लाइट है, प्रोजेक्टर लाइट जो हमने आज लगाई है फ्रॉम वैष्णो लाइटिंग, इसको जलाते हैं और आपको दिखाते हैं इसका थ्रो। ठीक है, चलो जी। तो ये है लो बीम जो है आपका वाइट में। अब इसको हाई बीम कर दो एक बार, ये है हाई बीम। ठीक है जी। और अब मेन बात जो इसकी है ना, जो मेन खासियत है जो मैंने आपको बताया था, वो है कि इसमें 3 कलर्स हैं एक ही लाइट में। मतलब आपको येलो और वार्म और जो वाइट है, ये तीनों आपको एक ही हेडलाइट में मिल जाएंगे। आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो एक बार येलो दिखा दो, स्विच से ही टॉगल हो जाएगा। ये है आपका येलो लो बीम और हाई। तो आप देख रहे हो हाई बीम में क्या कमाल आता है। मतलब जो मेन देखने की बात है ना, वो ये है कि सरफेस एरिया देखिए आप, ये देखिए ये जो कॉर्नर्स हैं, ये कॉर्नर्स और रोड के ये वाले कॉर्नर्स, ये कॉर्नर्स कितने कवर कर रहा है। और देखिए ये थ्रो, ये रोड आगे क्लोज़ हो रही है, और अगर ये रोड आगे बंद ना हो तो ये लाइट बहुत दूर तक जाएगी। इसका थ्रो बहुत अच्छा है। अब जलाते हैं हम वार्म। ये है वार्म लो बीम और ये है हाई। ठीक है, तो आपको एक हेडलाइट में 3 बेनिफिट मिल जाते हैं। सबसे जो मेन है इसकी, वो है इसकी जो वाइट वाली एक बार फिर से दिखा दो। लो बीम हाई बीम, लो बीम हाई बीम। और येलो एक बार फिर से दिखा दो भाई। लो हाई पे तो मतलब ऐसा हो जाता है कि आपकी साथ अगर कोई और बाइक चल रही है ना, तो उस बाइक को लाइट की भी ज़रूरत नहीं है। देख रहे हैं, क्या आपको लगता है ऑक्स लाइट की ज़रूरत है? अब देखो, घुमा के दिखा, थोड़ा सा टर्न करके दिखा देते हैं। मतलब किसी ऑक्स लाइट से कम नहीं है। देखिए कितनी सही चीज़ है। तो गुड मॉर्निंग फिर से सबको। और जो आपने इससे पहले क्लिप देखी रात की, वो कल रात की थी। कल रात को मैंने शूट करा, आज सुबह मैंने सोचा आपको थोड़ा सा इस लाइट के बारे में बता दूं। तो ये लाइट मेरे पास आई थी फ्रॉम वैष्णो ऑटो लाइटिंग सॉल्यूशंस, और नोएडा में ये कंपनी है। सिंस 1971 दे आर ऑपरेटिंग। और मेनली जो ये लोग डील करते हैं, ये लोग जो कार्स के लिए या आपकी जैसे ऑफ रोडिंग व्हीकल्स वगैरह हो गए, जो उनमें हैवी ड्यूटी आपकी ऑक्स लाइट्स लगती हैं, ये लोग मेन उसमें डील करते हैं। अभी इन्होंने स्टार्ट करा है अपना प्रोडक्शन इन ऑक्स लाइट्स और हेडलैम्प्स। ठीक है, तो मीटियोर के लिए ये लोग पहले ही बना रहे थे, अभी इन्होंने शुरू करा है इंटरसेप्टर के लिए भी। तो पहला जो हमने टेस्टिंग करी वो हमारी बाइक पे करी है, और डिफरेंसेस मैंने आपको बताए दिए। अगर आपके पास BS4 इंटरसेप्टर है या BS6 इंटरसेप्टर है, उसमें खाली क्लिप्स का डिफरेंस है, उसके लिए आप वीडियो जाके पीछे देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्या डिफरेंस है इसमें और नॉर्मल LED में और ऑक्स लाइट्स में। ठीक है, नॉर्मल हमारी जो हेडलाइट है जो स्टॉक आती है, वो डिजाइंड है आपके हेलोजन स्टाइल में। ठीक है, अब उसमें हम लगा देते हैं LED। अब वो जब डिजाइन करी हुई है डिजाइनर्स ने, जहां से भी या मैन्युफैक्चर हुई है वो लाइट, वो हेलोजन को माइंड में रखते हुए कि इसमें हेलोजन यूज होगा, उसको देखते हुए डिजाइन हुई है। अब हम लगाते हैं उसमें एलईडी तो लग जाती है, हमें जो लाइट चाहिए, थ्रो चाहिए, वो भी अच्छा मिल जाता है। मगर आपने देखा होगा जो लाइट है वो अनइवन जाती है, कई बार एक पॉइंट स्पॉट पे नहीं जाती। तो प्रोजेक्टर लाइट्स का यही बेनिफिट होता है, इसका जो कट ऑफ होता है वो ऐसे डिजाइन हुआ होता है कि जो सामने से व्हीकल आ रहा है, सामने से कोई गाड़ी आ रही है या कोई राइडर आ रहा है, उसकी आंखों में ये नहीं लगेगी डायरेक्ट जाके। तो जो कट ऑफ है वो इस तरीके से डिजाइन होती है। तभी आपने देखा होगा कि जब मैं रात को आपको दिखा रहा था, तो एक जैसे सेमी सर्कल टाइप होता है, वो बन जाता है। तो ये प्रोजेक्टर लाइट्स का ऐसे ये उनका एक नेचर कह सकते हैं, ये होता है। इसी वे में ये डिजाइन होती हैं ताकि
ऑन द स्पॉट रहे और जो प्रोजेक्शन है वो एकदम सही रहे, इधर उधर ना लाइट जाए। अब क्या होता है नॉर्मल एलईडीज में जो हम लगाते हैं, जो मैं पहले नाइट आई यूज कर रहा था, और कोई भी आप ऑक्साइड ले लीजिए, बीट मैड डॉग या एचजेजी या कोई भी, ठीक है, जो ग्लेयर होता है, ग्लेयर बहुत ज्यादा होता है। अब ग्लेयर में क्या होता है, लाइट जाती है अनइवन, और जो ग्लेयर होता है वो सामने वाले राइडर को या सामने वाले जो ड्राइवर को जो कार में आ रहा है उसको बहुत परेशान करता है। आपने देखा होगा कई बार, जैसे आप बाइक चला रहे हैं, आपकी ऑक्स लाइट्स ऑन है, आपकी एलईडी ऑन है, नाइट आई फॉर एग्जांपल आपने लगा रखी है, तो जो उसका ग्लेयर है वो इधर उधर जा रहा है। आपका जो इस साइड में जो लेन से कोई भी गाड़ी आ रही है उधर भी जा रहा है, जो आपके टायर्स हैं वहां पे भी आ रहा है, और जो कट ऑफ होता है कट ऑफ आगे आ रहा है। तो मेन जो हमको देखना है वो कट ऑफ है, तो इसमें कट ऑफ बहुत सही रहता है प्रोजेक्टर लाइट्स में, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स में, और प्रोजेक्टर ऑक्स लाइट्स में भी। तो इसका जो कट ऑफ होता है वो इस वे में डिजाइन होता है कि सामने वाला राइडर या सामने वाला ड्राइवर परेशान ना हो, डायरेक्ट उसकी आंखों में लाइट ना पड़े, ठीक है जी। और जो हमारा फोकस है, जो प्रोजेक्शन है, वो एकदम सही रहे। आपने देखा होगा जो मैंने नाइट में आपको क्लिप्स दिखाई, जो प्रोजेक्शन है एकदम स्ट्रेट है और पूरी की पूरी रोड वो कवर कर रहा है, ठीक है। तो मेरे को नहीं लगता अभी ऑक्सलाइट की हमको जरूरत है, तो मैं एक ट्रिप अभी करूंगा जिसमें मैं ऑक्सलाइट बिल्कुल यूज ही नहीं करूंगा, क्योंकि कल जो मैंने इसका थ्रो देखा है आई वॉज रियली अमेज्ड, और मेरे को इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। ये चीज एक्सपेक्टेशन अगर यहाँ है तो ये यहाँ है, ठीक है। ऐसी चीज मैंने तो आज तक किसी बाइक में नहीं देखी, तो बहुत ही अच्छी चीज है। अब आपको बता देता हूँ, इसमें आपको 3 लाइट्स मिल जाती हैं एक ही हेडलाइट में। फर्स्ट वन इज द वाइट वन, जो प्योर वाइट होती है, जो आपकी एलईडीज में भी आती है। सेकंड वन इज द येलो वन, थर्ड वन इज द वार्म वाइट। तो स्विच से आपको टॉगल करना है और एक ही स्विच से आप तीनों चीजें ऑपरेट कर सकते हैं। अब आते हैं गवर्नमेंट नॉर्म्स पे, इन पे कोई भी चालान नहीं है, कोई भी रोक टोक नहीं है। द रीजन ये ऑक्सलाइट्स नहीं है, ये एलईडीज नहीं है, ये आपकी हेडलाइट यूनिट है। हेडलाइट यूनिट्स पे कोई चालान नहीं है। अब आ जाते हैं प्राइसिंग पे। तो प्राइसिंग इसकी है 7,900 रुपीज। और मैं आपको बता दूं, अब कुछ लोग सोचेंगे यार थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, मगर अगर आप ध्यान से कैलकुलेशन लगाएं तो दिस इज अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। अब अगर आप एक नॉर्मल हेलोजन लाइट में एलईडी भी लगाते हैं तो वो भी आपका कम से कम 1,500 रुपीज का आता है, ठीक है। उसके बाद आपको ऑक्सलाइट सेटअप जरूरी चाहिए। मिनिमम जो ऑक्सलाइट सेटअप आता है एचजेजी का जो है एंट्री लेवल, वो स्टार्ट होता है आपका बिटवीन 5,500 टू 6,000 रुपीज। तो 7,500 यहाँ आप ऑलरेडी खर्चा कर चुके हैं, प्लस एचजेजी में आपको पता है वारंटी नहीं मिलती। अब जिनकी चल रही है उनकी बहुत अच्छी चल रही है, जैसे मेरी चल रही है, मोर देन अ ईयर हो गया, आई एम वेरी हैप्पी, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मगर कुछ लोगों की मैंने देखी है 2-3 महीने में बोल जाती है, और इसमें कोई वारंटी नहीं है। अब हम चलते हैं मैड डॉग की तरफ। मैड डॉग में आपकी वारंटी आती है 18 मंथ्स, वेरी गुड लाइट्स। मगर अब ये है कि आपको उसके साथ फिल्टर मिलते हैं, और एचडी के साथ भी फिल्टर मिलते हैं। आपने ये देखा होगा जब भी आप येलो फिल्टर यूज करते हैं तो लाइट थोड़ी कम हो जाती है इन कंपैरिजन टू द वाइट लाइट। तो होता ये है, जब भी आप फिल्टर्स यूज करते हैं तो जो लाइट है वो 10 to 15% आपकी डिडक्ट हो जाती है, माइनस हो जाती है इन कंपैरिजन टू द वाइट लाइट। हमारी जो वैष्णो लाइट है, हेडलाइट यूनिट है, इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग ही आपकी येलो लाइट है, तो कम होने का तो सवाल ही नहीं होता। और आने वाले टाइम में जैसे विंटर्स आ रहे हैं तो सबसे बेनिफिशियल येलो ही रहेगा। और येलो बहुत ज़्यादा सामने वाले राइडर को परेशान करता भी नहीं। और पहली बात, इसका जो कटआउट है वो एकदम स्ट्रेट रहता है, इधर उधर लाइट की वेस्टेज नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और ग्लेयर भी नहीं है, तो जो सामने वाले को परेशान करता है, जो सामने राइडर या ड्राइवर आ रहा है उसको ग्लेयर परेशान करता है, और जो वेस्टेज ऑफ लाइट होती है, तो इसमें हमारी बिल्कुल भी वेस्टेज ऑफ लाइट नहीं है। कट ऑफ बहुत अच्छा है, और जो प्रोजेक्शन है वो भी एकदम सही है। और लुक्स की बात करें तो लुक्स में बहुत ही अच्छा दिखता है, क्योंकि काफी सारे लोग बोलते हैं कि यार जैसे हमारी इंटरसेप्टर सबको पता है थोड़ी ओल्ड स्कूल टाइप बाइक है, तो इस पे और जैसे कॉन्टिनेंटल जीटी पे ऑक्सलाइट सेटअप थोड़ा सा कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, कहते हैं कि दे कंप्लेन के थोड़ा सा अगली लगता है। तो इसमें आपका कोई सेटअप करने की जरूरत ही नहीं है, आपकी हेडलाइट ही मोर देन इनफ है।
सारे काम करने के लिए सबसे अच्छा बेनिफिट मेरे को ये लगा। और अगर हम सारी कैलकुलेशन लगाएं इंक्लूडिंग एवरीथिंग, तो ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि आप मिनिमम कोई भी ऑक्सलाइट सेटअप लीजिए आपका 6000 से कम नहीं पड़ता, और 6000 का जो आप लेते हैं उस पर वारंटी आपको नहीं मिलेगी। कम से कम आपको वारंटी वाला लेने के लिए, मैड डॉग लेने के लिए, यू हैव टू शेड आउट 9,500 रुपीज। अब उसमें ये होता है, लाइट तो आपको बता देते हैं, लाइट आपके फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं जो फिगर्स हैं वो एकदम एग्जैक्ट नहीं ले रहा हूँ, तो लाइट फॉर एग्जाम्पल हम लगाते हैं 5,500 की। उसके बाद आपको हार्नेस अलग से लेनी है, उसके बाद आपको फिटिंग के अलग से पैसे देने हैं, उसके बाद आपको स्विच अलग पैसे देने हैं, उसके बाद आपको क्लैम्प्स के अलग पैसे देने हैं। तो जब आप सारा कुछ जोड़ मरोड़ लोगे तो ये कम से कम 9,500 से ऊपर चले जाता है। मैं बात कर रहा हूँ मैड डॉग स्काउट एक्स की, जो सबसे आई थिंक एंट्री लेवल आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। और बाकी अगर हम जो थोड़ा चिप सेटअप है, बजट सेटअप है, जो मैं यूज करता हूँ, उसको अगर हम लेते हैं तो उसमें वारंटी नहीं मिलती। और वही बात है, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, ठीक है जी। तो अब करना आपको ये है, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको वहां पे जाके अगर आपको ये लाइट चाहिए यू कैन परचेज इट फ्रॉम दैट लिंक। और अपने व्यूअर्स के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए 5% का डिस्काउंट है, सो यू कैन यूज माई कूपन कोड है हमारे चैनल से बहुत मिलता जुलता, sunny_has_plans_5%। टेंशन ना लीजिए, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसको। और सबसे अच्छी चीज, डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया फ्री है, इट्स इंक्लूडेड। तो अगर आप कहीं से ऑर्डर करते हैं, डिलीवरी भी पे करते हैं, वो भी यहाँ पे आपको नहीं पे करनी है। तो सारी चीजें अगर हम देखें आपके बेनिफिट में, एंड ट्रस्ट मी गाइस, आपने पहले जो भी प्रोडक्ट्स मैंने रिव्यू करे हैं या कुछ भी यूज करा आपको बताया, यू गाइस हैव शोन दैट ट्रस्ट, आपने ट्रस्ट दिखाया उन चीजों में, एंड यू हैव गॉन फॉर दोज थिंग्स, बीट रैल्को टायर्स, बीट सहारा सीट्स और एनी अदर थिंग। तो ट्रस्ट मी, मैंने ये कल यूज करी है, कम से कम 10-15 किलोमीटर मैंने बाइक चलाई है, सारी चीजें देखी हैं, मतलब आई डोंट हैव एनी वर्ड्स फॉर दिस, इट्स सिंपली ऑसम। तो विंटर्स में जैसे जो राइड करनी है जिनको आगे, दोज पीपल कैन डेफिनेटली गो विद दिस लाइट, बहुत सही रहेगी, एंड यू गाइज विल बी हैप्पी, ट्रस्ट मी, बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे, एंड दिस इज टोटली वर्थ एवरी पेनी यू स्पेंड ऑन दिस, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना रखते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे से डीएम में पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अब लाइटिंग सोल्यूशन का जो टॉपिक है काफी वास्ट है, इस पे काफी लंबी बातचीत हो सकती है, मगर हमको वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट रखना है, ठीक है जी। तो you have the link in the description, you have my coupon code in the description, go and get the light and enjoy your winter rides। And once again, thank you so much Vaishno Auto Lighting Solutions and Amit ji, ये अपॉर्चुनिटी हमको देने के लिए कि हम इतनी अच्छी लाइट टेस्ट कर सकें और बाकी राइडर्स तक भी पहुंचा सकें। क्योंकि यार आई एम अ राइडर माई सेल्फ, मेरे को पता है कि नाइट में जब राइड करते हैं तो कितने चैलेंजेस होते हैं, स्पेशली कॉर्नर्स पे और स्पेशली जब आप हिल्स में राइड कर रहे हैं, ठीक है। तो नए वीडियो में जल्दी से मिलेंगे, और इस लाइट की जो लाइव परफॉर्मेंस है वो आपको दिखाऊंगा, और जो इसका रिव्यू है वो भी थोड़ा सा करेंगे थोड़े दिन बाद, ठीक है जी। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नई वीडियो के लिए वेट करना, और भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए नई नई चीजें लेके आता रहूं। और ट्रिप भी अपनी आने वाली है, आपको पता लग ही जाएगा जब आएगी। तो यू गाइस टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।